अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो एक बार फिर आज हम ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स से मुतालिक बात करेंगे। वैसे तो गुंजाइश नहीं है अब उससे मुतालिक कोई बात करने की, क्योंकि हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी व्यूवर्स के सवाल आ रहे हैं कि इसको सेट कैसे करते हैं या उनको जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में उसको क्लियर करेंगे और 3 चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये था कि हम एग्स कहाँ से हासिल करें, तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस इंक्यूबेटर की प्रॉपर सेटिंग किस तरीके से की जाती है, इसके जो फंक्शंस है उसको किस तरीके से सेट किए जाते हैं। दैन थर्ड थिंग ये है कि जब बच्चे निकल जाते हैं तो उनकी केयर क्या होती है, उनको ब्रूडर में डालते हैं, हीटर में डालते हैं, किस तरीके से केयर करते हैं, तो इसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर कि अंडे कहाँ से हासिल करने चाहिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि कोई भी ऐसी रिलायबल सोर्स हो जहाँ से आपको पता हो कि फर्टाइल एग्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे अपने ब्रीडर पेयर हैं और उनसे हम एग्स हासिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ जो ब्रीडर पेयर हमारे पास मौजूद हैं, उसमें 2 पॉलिश के पेयर हमारे पास मौजूद हैं और एक सिल्की का पेयर है। उसमें एक्स्ट्रा हमने एक फ़ीमेल रखी हुई है, तो वहाँ से हमें एग्स हासिल होते हैं और वो एग्स हम इंक्यूबेटर्स के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ब्रीडर पेयर देख लेते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। आइए विज़िट करते हैं। तो व्यूवर्स, ये वो सेक्शन है हमारे रूफ टॉप का जहाँ पे हमने ये ब्रीडर पेयर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पॉलिश का पेयर है वाइट, ये रेड फेस वाला इसका मेल है और ये ब्लैक और वाइट जो है इसकी फ़ीमेल है। और आप लोग इसकी हेल्थ देख सकते हैं। ये इनकी फीडिंग भी हम लोग वैसे ही कराते हैं क्योंकि इनसे एग लेने होते हैं, तो डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इस केज में हमारे पास ब्लैक पॉलिश मौजूद है। ये ब्लैक पॉलिश का जो पेयर है ये कंफर्म पेयर है। ये एग्स हमें दे रहे होते हैं, इनको हम इंक्यूबेटर्स में रखते हैं और इनकी भी डाइट का अच्छा ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये ब्रीडिंग करने वाला पेयर है। तो आप लोग देख सकते हैं इस पेयर के साथ यहाँ पे गोनिया फॉल चाइनीज़ मुर्गी भी रखी हुई है हमने। तो ये जो पॉलिश के ब्लैक पेयर है ये फर्टाइल एग्स हमें देते हैं और ये जो वाइट वाला पेयर दिखा है ये भी फर्टाइल एग्स देते हैं। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे मुर्गी दिखाऊं तो ये एग देती है लेकिन इसके साथ कोई मेल नहीं है, तो इसी वजह से वो अनफर्टाइल एग्स होते हैं जी। तो इस केज के अंदर हमारे पास सिल्की के एक पेयर मौजूद है और एक एक्स्ट्रा फीमेल मौजूद है। लोग इस तरीके से भी रखते हैं। इस तरीके से रखने में फ़ायदा ये होता है कि आपको 2 फीमेल्स का एडवांटेज मिलता है और एग्स आप ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ब्रीडिंग भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो इन 3 से जो हम लेते हैं ये भी फर्टाइल एग्स देते हैं और इस दफ़ा जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला है हेच किए हैं बच्चे वो सिल्की के किए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको आगे चल के हम रिज़ल्ट शेयर करेंगे आपके साथ। अभी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी रिसोर्सेज जहाँ से हम एग्स हासिल करते हैं अपने इंक्यूबेटर्स के लिए। तो व्यूवर्स, आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी कोई पेयर बनता है इनिशियली तौर पे जब मुर्गी अंडे देना शुरू करती है तो और मुर्गी बैठना शुरू करती है उनके ऊपर, तो तकरीबन 80% रिज़ल्ट मिलता है। 10 अंडे अगर मुर्गी ने दिए हैं तो उसमें से 8 में से चूज़े निकलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के जो एग्स होते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं। उसके बाद मुर्गी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस में आ जाती है, उसके बाद वो फर्टाइल एग्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है। तो इसी तरीके से जो मुर्गी दे रही होती है अंडे उसमें भी कभी कभी अनफर्टाइल एग्स आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने ब्रीडर पेयर रखा हुआ है तो कंफर्म फर्टाइल एग्स आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा होता है कि जब मुर्गी 10 अंडे दे रही है तो उसमें से 2 अंडे ऐसे होते हैं जो अनफर्टाइल होते हैं। और ऐसा हुआ है, हमने इंक्यूबेटर में सारे एग्स रख दिए, उसमें से 2-3 एग्स ऐसे होते हैं जो हैच नहीं करते, वो अनफर्टाइल एग्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो टर्की के एग्स और चकोर के एग्स अभी आए हैं वो आए हैं फॉर्म से, तो उसका हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि ये फर्टाइल एग्स हैं या नहीं। तो अब उनका रिज़ल्ट देखेंगे कि उनका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है।
तो एक बात और वाज़ेह कर देता हूँ कि ये जो आपने ब्रीडर पेयर देखे हमारे पास हेंस के, ये बहुत पुराने ब्रीडर पेयर हैं हमारे पास, और यही ब्रीडर पेयर से हम एग्स लेके मैनुअल इंक्यूबेटर में रख रहे थे। मैनुअल इंक्यूबेटर में जो हमें रिज़ल्ट मिले थे वो 2 चूज़े निकले थे, बाकी सारे जो एग्स थे वो बर्बाद हो गए थे, ख़राब हो गए थे। और अब जो हम ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में ये एग्स रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है, और काफ़ी एग्स हैच हो गए हैं और चूज़े निकल गए हैं। उसमें से 1-2 एग्स ऐसे होते हैं जो अनफर्टाइल एग्स होते हैं, वो बर्बाद होते हैं, वो ख़राब होते हैं। बाकी तमाम जितने भी एग्स हमारे पास इन ब्रीडर पेयर से हासिल किए जाते हैं उनके तमाम चूज़े निकल गए हैं, हैच हो गए हैं। तो आइए पहले इंक्यूबेटर की पोजीशन देख लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये है हमारा इंक्यूबेटर और इसकी मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे इंक्यूबेटर में टर्की के, चकोर के, सिल्की के, पॉलिश के एग्स मौजूद हैं। ये जो बड़े एग्स देख रहे हैं आप, ये टर्की के हैं। तो छोटे एग्स जो हैं इसमें वो पॉलिश के, सिल्की के और चकोर के हैं, जो हमारे घर की ब्रीड है। चकोर हमें फॉर्म से हासिल हुए हैं तो उसका भी रिज़ल्ट देखेंगे। अभी हमने एग्स रखे हैं इसमें। तो आज हम इसका जो फंक्शन है उसको भी थोड़ा सा डीपली देखेंगे ताकि जो भी व्यूवर्स की कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जाए। सबसे पहले तो ये इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर 37 आपने मेंटेन करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे 37.4 यहाँ पे सेट करते हैं इसके इंक्यूबेटर में, ताकि अगर 1 डिग्री का ऊपर नीचे भी फ़र्क हो तो ये 37 तो मेंटेन करके रखे। 37 टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें तकरीबन तमाम एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं। तो 37.4 यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये 37 को मेंटेन करता है। 37.4 हमने रखा हुआ है और इसके अंदर 0.1 का जो है वो स्पेस है, और इसके बाद ये अपना हीटर ऑन कर देता है। इसके अंदर ये 37 टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अगर 1 डिग्री आगे पीछे भी हो जाता है तो यहाँ पे हमने स्केलिंग दी हुई है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद स्केलिंग दी हुई है, ये इसके अंदर 37 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी लेवल है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 56% ह्यूमिडिटी लेवल ये अभी मॉनिटर कर रहा है, यानी कि अभी ये कम है इसकी ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी की एक लाइट है जो अलर्ट के तौर पे ऑन हो गई है कि ह्यूमिडिटी लेवल कम हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे इंक्यूबेटर में। तो यहाँ पे ये 61% के ऊपर हमने सेट किया हुआ है इसको। 61% जो ह्यूमिडिटी है वो इस इंक्यूबेटर के लिहाज से बहुत बेहतर है, एग्स के लिहाज से बहुत बेहतर है। इसमें कोई भी बच्चा अंडे के अंदर फंसता नहीं है, पूरे तरीके से वो निकल जाते हैं। क्योंकि पहले मैनुअल इंक्यूबेटर में हमने ये देखा था कि अक्सर एग्स के अंदर बच्चे फंस जाया करते थे, वो ह्यूमिडिटी लेवल को हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे मैनुअल इंक्यूबेटर्स के अंदर। तो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स में ये एक एडवांटेज है कि आपने ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करना है, जिसकी वजह से जो भी बच्चा होगा एग्स में से हैच कर रहा होगा वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 61% को मेनटेन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इस इंक्यूबेटर को खोला था तो इस वजह से इसका ह्यूमिडिटी लेवल डिस्टर्ब हो गया है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगा। अगर ज़्यादा वाटर डालूँगा तो ये लिमिट एक्सीड कर जाएगा और यहाँ पे बज़र बजना शुरू हो जाती है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होते होते 61% के ऊपर आएगा और ये जो अलर्ट लाइट है ये ऑफ़ हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं एग टर्निंग टाइम। ये बेसिकली एक काउंटर है, टाइमर है इसका। यहाँ पे ये टाइम बता रहा होता है कि कितने घंटे के बाद आपका रूलर काम करेगा और एग्स टर्न होंगे। तो ये इसका टाइमर सेटिंग है, आप टाइमर सेट कर सकते हैं। तो टाइमर की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये रोलिंग बटन है और ये माइनस है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टाइमर की सेटिंग आ गई है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 3 डिजिट है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, यानी कि ये सेटिंग के लिए आ गया। अब अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया माइनस से। तो आप लोग देख रहे हैं इसको बासानी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। एक दफ़ा और अगर मैं सेट दबाता हूँ तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिनट के ऊपर आ गया है। ये इसका आवर है और ये इसका मिनट है। तो इस तरीके से इसकी मिनट की सेटिंग आप कर सकते हैं। और जब आप इस सेक्शन पे मौजूद हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं E1 लिखा हुआ है। तो जब हम इस सेक्शन पे मौजूद हैं यहाँ पे E1 लिखा हुआ है। E1 का मतलब है काउंटर सेटिंग, ठीक है। और इसके बाद जब मैं सेट दबाता हूँ यहाँ पे आ जाता है E2
जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि रूलर कितने टाइम तक चलेंगे। तो 20 सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 20 सेकेंड, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो उसका 20 सेकेंड है। ट्वेंटी सेकेंड तक घूमता है ये रूलर और तमाम जो एग्स हैं वो टर्न होते हैं। इसके बाद जो E3 है ये हैचिंग डेज़ है कि कितने दिन के बाद हमारे एग्स जो हैं वो हैच हो जाएंगे। तो ये हैचिंग डेज़ की सेटिंग है। E1, E2 एंड E3 ये 3 सेटिंग इसके अंदर हिडन है। उसके अलावा बाकी सब डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे इसका टाइमर है, जो एग टर्निंग टाइमर है, ये बता रहा है कि कितनी देर के बाद एग टर्न्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हैचिंग डेज़ है और आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो अंदर का हैचिंग डेज़ जो मेंशन हुआ हुआ और यहाँ का है वो एक जैसा हो गया। तो अब हम इसको सेट करेंगे दोबारा हैचिंग डेज़ को, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल एग्स रखते रहते हैं, तो इस वजह से हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके टाइमर में 1 मिनट लेफ़्ट है और इसके बाद ये रोलिंग शुरू करेगा। जितने भी एग्स हैं वो टर्न होना शुरू करेंगे, तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से टर्न होते हैं। तो व्यूवर्स ये आप लोग देख सकते हैं कितने स्लो एग्स को ये टर्न कर रहा है और 20 सेकंड तक ये रूलर काम करेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया रोलिंग होना। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोबारा 3.5 घंटे पे आ गया है, 3:30 पे आ गया है आवर्स के ऊपर। अब ये काउंट डाउन करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन होता जाएगा और जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ये 1 मिनट लेफ्ट था, उसके बाद ये रोलिंग होना शुरू होता है। तो यहाँ पे फिर जैसे ही रोल होता है उसके बाद यहाँ पे शुरू से ये काउंट डाउन अपना शुरू कर देता है। और फिर मैं आप लोगों को मेंशन करके बता देता हूँ कि इसके अंदर कितने फंक्शंस हैं। इसमें 3 फंक्शंस हैं जो हिडन है। ये रूलर का बटन, जो एग टर्निंग का बटन है, और माइनस दबाते हैं तो यहाँ पे E1 आ जाता है, जिसका मतलब है ये काउंटडाउन या जो टाइमर है इसको सेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे E2 आ जाता है। E2 का मतलब है कि हमारा रूलर कितनी मिनट तक, कितने सेकंड तक ये रोल करेगा। ये 20 सेकंड यहाँ पे मेंशन हुआ है, सेट हुआ हुआ है, और 20 सेकंड तक हमारा जो रूलर है वो घुमा है। अभी हमने आपको जो दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी सेटिंग मौजूद है। ये जो तीसरी सेटिंग है ये डेज़ बता रही है कि कितनी डेज़ के बाद एग्स हैच करेंगे। तो व्यूअर्स इस इंक्यूबेटर से पहले टर्की के और सिल्की के बच्चे निकले थे, वो रिज़ल्ट्स आपको दिखा देते हैं। तो आज जो है व्यूअर्स रिकॉर्डिंग करते दरमियान आज एक एग हैच हुआ है, क्योंकि हमने डेज़ के वक्फे के हिसाब से रखे थे, गैप से रखे थे डेज़। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे एक बच्चा अंडे से निकल गया हैच करके, और ये बिल्कुल अभी अभी हैच हुआ है। शेल जिसमें से ये निकला है। और आप लोग देख सकते हैं ये सिल्की का बच्चा है और इसकी आंखें खुल गई हैं और ये ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब इसको हम यहाँ से उठा के ब्रूडर में शिफ्ट कर देंगे आधे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे इंक्यूबेटर्स में जो अंडे रखे हुए हैं ये मुख्तलिफ़ डेज़ के हिसाब से रखे गए हैं और मुख्तलिफ़ डेट इस पर डली हुई है, तो ये मुख्तलिफ़ डेज़ के हिसाब से हैच करते हैं। इसी वजह से अभी एक बच्चा आप देख सकते हैं निकला इसमें, और जितने अंडे हैं उनमें डिफरेंट डेट्स डली हुई हैं। तो व्यूवर्स एक बात और मेंशन करता चलूँ आप लोगों को कि ये जो मुर्गी के अंडे होते हैं ये तकरीबन 20-22 दिन में हैच करते हैं, जबकि टर्की के अंडे जो हैं वो 28 दिन में हैच कर जाते हैं।
इसी तरीके से डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डेज़ के अंदर हैचेस करते हैं। तो जो हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे हैंस के एग्स हैं जो कि 20 से 22 दिन में हैच कर जाते हैं, और आप लोगों को जो अभी हम रिज़ल्ट दिखा रहे हैं ये 19 डेज़ के अंदर हैच किया है। इसके अलावा जो टर्की के अंडे होते हैं वो 28 डेज़ के अंदर हैच करते हैं, यानी कि 28 दिनों बाद चूज़ा निकलता है इसका। तो अब हम इसका एग शेल निकालेंगे और देखेंगे ये कितने दिनों के बाद हैच हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 नवंबर इस अंडे पे डेट डली हुई है। इसका मतलब है कि ये 2 नवंबर को इस इंक्यूबेटर में रखा गया था और आज 21 नवंबर है। इसका मतलब 19 डेज़ के अंदर ये हैच हुआ है। तो आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि इस मशीन का रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि 19-20 दिन में अंडे हैच हो जाते हैं और काफ़ी रिज़ल्ट अच्छा नज़र आया मुझे इस मशीन का। तो व्यूवर्स, ये हैचिंग डेज़ की जो सेटिंग है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो ब्रीडर पेयर है वो एक 2 दिन के बाद एग देता रहता है और हम इस इंक्यूबेटर में रखते रहते हैं। तो हैचिंग डेज सब एग्स के अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर आप एक साथ 70 अंडे इसमें रखना चाहते हैं तो फिर जाके आप ये जो हैचिंग सेटिंग है इसको फिर आप कंसीडर करेंगे और सेट करेंगे। अभी हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जो मुर्गी है वो एक 2 दिन के बाद एग देती है और हम इंक्यूबेटर में इसी तरीके से एक 2 दिन के गैप से रख देते हैं एग्स को। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो बाकी सेटिंग है वो भी बता देता हूँ। ये टेम्परेचर की सेटिंग आ गई यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 37.4, और यहाँ पे ये सेटिंग आ गई। और जब मैं सेटिंग टेम्परेचर की सेटिंग के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे PP लिखा हुआ जाता है। तो यहाँ पे जब ये इंडिकेट कर रहा है PP के इसके टेम्परेचर को सेट करना है। इसके अलावा जब मैं आगे जाता हूँ तो ये HH ह्यूमिडिटी लेवल आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डिजिट है ये ब्लिंक कर रहा है, और इसको अगर मैं प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ तो ये ह्यूमिडिटी सेट कर रहा है। तो हमने इसमें अभी देख लिया कि टेम्परेचर किस तरीके से सेट करना है, ह्यूमिडिटी लेवल किस तरीके से सेट करना है, इसका काउंटर किस तरीके से सेट करना है, और E2 लेवल जो इसका टर्निंग टाइम है रूलर का वो कितना होना चाहिए वो किस तरीके से सेट करना है, और इसके अलावा जो हैचिंग डेज़ हैं वो किस तरीके से सेट करना है। लेकिन हैचिंग डेज़ हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 70 एग्स एक साथ रखना है तो फिर आप इसको कंसिडर करिएगा। तो व्यूवर्स, एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये मशीन 2 महीने से कंटिन्यू चल रही है, और जब लाइट यहाँ पे नहीं होती तो ये UPS के ऊपर चल रही होती है। तो कंटिन्यू 2 महीने हो गए इस मशीन को विदाउट एनी इंटरप्ट ये चल रही है, और एक दफ़ा भी ये ऑफ़ नहीं हुई। और आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अभी भी हमारे पास जो एग्स हैं वो हैच हो रहे हैं, और इसका टेम्परेचर भी आप लोग यहाँ पे हाथ रख के मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि हाँ मशीन वर्कआउट सही कर रही है। जो बच्चे हैच हो जाते हैं उसके बाद इनको हम 15 दिन तक ब्रूडर में डालते हैं ताकि इनको एक सर्टेन लेवल तक जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड किया जा सके, और इनके अंदर कोई भी अगर ज़्यादा ठंड की वजह से, अक्सर ऐसा ही होता है कि हम इंक्यूबेटर से बच्चा निकला हुआ रख देते हैं तो उसको ठंड लग जाती है। तो इसी वजह से ब्रूडर होते हैं हमारे पास, ये ब्रूडर मशीन इनको एक फ़िक्स टेम्परेचर देती है जिसकी वजह से इनकी हेल्थ मेंटेन रहती है, बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो 15 दिन तक तो ये बच्चा ब्रूडर में रहता है। 15 दिन के बाद जैसे कि आजकल कराची में थोड़ी ठंड हो जाती है शाम में, और हम लोग इसको शाम के टाइम जो है वो ब्रूडर में रख देते हैं, बच्चों को दिन में केजेस में रख देते हैं। तो ये जो ब्रूडर आप लोग देख रहे हैं ये हमने बनाया है, और इसको बनाने के लिए यहाँ पे ये मशीन हमारे पास मौजूद है जो हमने पिछली वीडियो में भी दिखाई दी आपको। यहाँ पे इसका टेम्परेचर हमने 35 डिग्री सेट किया हुआ है। 35 डिग्री से नीचे आता है तो यहाँ पे ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाता है, और जो बच्चों को हीट प्रोवाइड करना शुरू करता है, क्योंकि ये 100 वाट्स का बल्ब है और ये अच्छी खासी हीट प्रोवाइड कर देता है। और इस मॉड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें सेंसर का भी कनेक्शन है। ये सेंसर है इसका, ये इसकी सप्लाई है, और यहाँ पे ये इसकी स्विच है जिस पे लोड कंट्रोल करा रहे हैं। ये बल्ब जो स्विच ऑन ऑफ हो रहा है वो इस रिले के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। तो निकलने के बाद बच्चे को जो वैक्सीन की दवाइयाँ दी जाती हैं उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। आप लोग वो वीडियो ज़रा देख लें तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि क्या क्या दवाइयाँ हमने यूज़ की थी इनकी वैक्सीन के लिए। इसके अलावा अगर ताकत की दवाइयों की बात करें, एनर्जी की दवाइयों की बात करें,
तो वो आप खालिद भाई से रुजू कर सकते हैं। वो आप लोगों को जो बच्चों को ताकत की दवाई देने की होती है वो आपको दे देंगे, और इन बच्चों के लिए वो बहुत बेहतर है। अभी हम लोगों ने इनको वैक्सीन की जो दवाइयाँ हैं वो दे रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं निकले हुए, इनको 15-15 दिन के वक्फे से हमने वैक्सीन की दवाइयाँ दी हैं 3 टाइम तक। उसके बाद इनको एनर्जी की जो भी दवाइयाँ हैं हमारे पास वो इनको देना शुरू करते हैं। एनर्जी की जो दवाइयाँ हैं, जो ताकत की दवाइयाँ हैं, ये आपने अगर हासिल करनी है तो आप खालिद भाई से कांटेक्ट करें, वो आपको बेहतर तौर पे प्रोवाइड कर देंगे। उनके पास बहुत सारी एसेसरीज़ मौजूद हैं बर्ड से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड, और इसके अलावा इंक्यूबेटर से रिलेटेड भी उनके पास काफ़ी एसेसरीज़ मौजूद हैं। तो आप उनसे रुजू करें, वो आपको बेहतर दवाई जो कि मेडिसिन होगी वो फराहम कर देंगे। व्यूवर्स, ये इंक्यूबेटर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी कि ये ऑपरेट कैसे होगी, इसको सेट किस तरीके से करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये ख़राब हो जाती है या इसका पैनल ख़राब हो जाता है या कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है या कोई भी ख़राबी आ गई, तो इसके लिए एक अच्छा एडवांटेज ये है कि खालिद भाई जो हैं MB ट्रेडर्स जो इनकी शॉप है, इसके ऊपर इसकी तमाम एसेसरीज़ मौजूद है। इनका नंबर हम मेंशन कर देते हैं। और साथ साथ आपको ये बताऊं, पैनल्स वगैरह में कोई भी ख़राबी आएगी तो वो आपको इसको रिपेयर करके दे सकते हैं। तो अगर आपके पास इस इंक्यूबेटर में कोई भी ख़राबी आती है तो आप खालिद भाई से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड भी कर देंगे इसमें, और जो भी ख़राबी होगी वो सेट करके दे सकते हैं। रिपेयरिंग की उनके पास तमाम एसेसरीज़ मौजूद है, इसके हीटर्स, इसका फ़ैन, इसके सेंसर्स, इसका पैनल, तमाम चीज़ें हमने खुद देखी, उनकी शॉप पे जाके मौजूद हैं। वैसे तो ये 2 महीने से कंटिन्यू चल रही है मशीन, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और हमारे जो एग्स हैं वो हैचेस हो रहे हैं कामयाबी के साथ, और हमें अच्छे रिज़ल्ट ही हासिल हुए हैं इस मशीन से। जैसे कि इन बच्चों को हमने 30 डिग्री पे 32 डिग्रीज़ के ऊपर सेट किया हुआ है इस ब्रूडर को, और इन बच्चों को हमने उसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं कि ये ब्रूडर ऑन हो गया। कोई भी अगर कमज़ोर बच्चा होता है तो ये उसको इतना वार्म अप कर देता है कि वो खड़ा हो जाए। और आप लोग ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्की का बच्चा है, और ये जितने 3 बच्चे हैं ये सिल्की के बच्चे हैं। पीछे एक काला बच्चा भी है, ये भी सिल्की का है। टर्की का बच्चा वैसे 28 दिन में निकलता है, हमारे पास 26 दिन में निकल गया ये। और आप देख रहे हैं इसकी हेल्थ भी सही है, इसके जो पर हैं वो निकल रहे हैं, विंग्स इसके आ रहे हैं, और एक्टिव भी है। बाकी ये 3 बच्चे भी एक्टिव हैं। ये जो बच्चा अभी ब्लैक वाला खड़ा हुआ है, ये थोड़ा अभी रिसेंटली निकला है, तो थोड़ा सा अभी ये एडजस्ट होने में टाइम लेगा। और ये ब्रूडर में हमने इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि उसको गर्मी की जो नीड है वो पूरी हो जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी भी वो एक जगह खड़ा हुआ है। तो ये 1-2 दिन में सेट हो जाएगा, उसके बाद जाके हम इसको फीडिंग वगैरह कराएंगे। तकरीबन 15 दिन के अंदर ये इंक्यूबेटर में ये जो ब्रूडर है इसके अंदर सेट हो जाते हैं, उसके बाद जाके इनको केजेस में डालते हैं। तो व्यूवर्स, ये हैं वो पहले जो बच्चे हैच हुए थे, और आप इनकी हेल्थ देख सकते हैं, काफ़ी सेहतियाब हैं और अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमने इनको केज में शिफ्ट कर दिया है, और केज में शिफ्ट करने के बावजूद हमने यहाँ पे एक पेपर लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक पेपर लगाया हुआ है। ये हार्ड है। ये लगाने की वजह ये है कि इनको डायरेक्ट हवा ना लगे, क्योंकि चूज़े अक्सर हवा लगती है तो बहुत जल्दी ठंड लग जाती है इनको और बीमार हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको केज को भी कवर किया हुआ है, और रात के टाइम हम इनको बिल्कुल ढक देते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे इनको हवा ना लगे। तो अभी आप इनकी सेहत देख सकते हैं, यहाँ पे सबके विंग्स निकल रहे हैं, और इसने तो माशाल्लाह काफ़ी शेप भी निकाल लिए, हेल्थ निकाल लिए, और इसके ऊपर जो ताज है वो भी बन गया इसका। तो आपको अगर मशीन की प्रोग्रेस बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक जो 5 बच्चे हैं छोटे, ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर से निकले हैं, और इसके अलावा ब्रूडर में भी 5 बच्चे मौजूद हैं, उसमें एक टर्की का बच्चा भी है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अभी तक ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर से जो हमने बच्चे हासिल किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें हासिल हुआ इससे। तो उम्मीद है व्यूवर्स, आज आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा जो भी हमारे व्यूवर्स की कन्फ्यूजन थी कि इंक्यूबेटर को कैसे सेट करना है, इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, तो आज हमने सही से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप हमें बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी मेहनत है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।